उस पर मैं कायम हूँ। बात यह है कि मुल्की हालात सही नहीं है और हमारे लिए भी बड़ा जुल्म हमसे हो रहा है। अब अभी तो हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, हालात ठीक हो जाए हम अपनी जगह पर कायम है। हम इस मुनाफे में काम नहीं चला सकते और जीरे हज़रात आपकी जो भी राय होगी मैं उसको फॉलो करूँ। पेट्रोलियम डीलर्स ने 26 मार्च से पंप्स बंद करने के फैसले को वापस ले लिया। बोल न्यूज़ से बातचीत करते हुए अब्दुल समी खान ने कहा कि मुल्क की हालात के पेश नज़र फिलहाल पेट्रोल पंप्स को बंद नहीं कर रहे। जनरल बॉडी इजलास में पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला बाद में किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने मार्जिन में इजाफे के लिए 26 तारीख से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान किया था। ईरान अमेरिका जंग के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। ईद उल फितर के तीनों रोज़ मुल्क भर के एयरपोर्ट से 150 से जायद परवासें मनसूख। पहले रोज़ 73, दूसरे रोज़ 40 और तीसरे दिन 41 परवासें मनसूख करना पड़ी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर कोई इमरजेंसी को सूरत हाल नहीं। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने में कोई मुश्किलात नहीं। मशरिक़ वस्ता के हालात संभलते ही फ़ज़ाई ऑपरेशन के निज़ाम में बेहतरी आएगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% तक इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $91 फी बैरल की सतह पर मौजूद। पंजाब हुकूमत का किफ़ायत शुआरी के हवाले से नई पॉलिसी पर गौर। महकमा तवानाई ने नई सिफारिशात पेश कर दी। विफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग, 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियाँ और स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम तजावीज़ दी गई। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़ पेश। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मूड पर चलेंगी। शैतान के पुजारी हैं जो इंसानों का गोश्त और खून, बच्चों का खून पीने वाले हैं, और उन लोगों के हाथ में अमेरिका का पूरा निज़ाम है। इसलिए इस वक्त पूरी दुनिया को इन लोगों से, इन शैतान के पुजारियों से खतरा है। तो जो ये समझते हैं कि हम अमेरिका को इंगेज कर रहे हैं और हम अमेरिका को ये कर रहे हैं, वो समझ लें कि उनका हदफ वाज़े तौर पर पाकिस्तान और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसका नजरिया है। अमेरिका और इसराइल के हुक्मरान शैतान के पैरोकार हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। उन्हीं शैतान के पुजारियों ने दुनिया पर कब्जे की मुहिम का आगाज़ किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे हुक्मरान जिन्हें नोबेल इनाम दिलवाना चाहते हैं वो चीन, रूस और ईरान की तरह हमें भी अपना दुश्मन कहते हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और नजरिया अमेरिका और इसराइल का टारगेट है। हाफिज नईम ने सवाल उठाया कि जब 28 दिन का पेट्रोल का जखीरा मौजूद था तो कीमतें क्यों बढ़ाईं? जंग लंबी चली तो पाकिस्तान समेत सब मुश्किल में आ जाएंगे। सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर कर रही है। सरकारी गाड़ियों का 60% पेट्रोल कम कर दिया गया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से बातचीत। फील्ड मार्शल से मुतालिक गलत खबरें फैलाई गईं। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि आप लोग ईरान चले जाएं। फील्ड मार्शल ने पुरतशद्दुद मुजाहरे करने वालों से मुतालिक बात की थी। कहा, MQM की बातों को सीरियस नहीं लेते। PP कराची समेत पूरे सिंध में दिन रात तरक्याती काम कर रही है। कई दिन तक गिरावट के बाद सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। सोना 16,300 रुपये महंगा हो गया। कीमत 4,64,062 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 13,975 रुपये इजाफा हुआ। कीमत 3,97,858 रुपये हो गई। चांदी 570 रुपये इजाफे के बाद 7,454 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता। नई कीमत 279 रुपये 22 पैसे हो गई। कराची स्टॉक मार्केट संभलने लगी। कारोबार के दौरान 1225 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। एक नफसियाती हद बहाल हो गई। 100 इंडेक्स 1,53,966 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,52,740 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका की जानिब से सीज़फायर से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। माली साल के बाद पहले 8 माह के दौरान बरामदात में 2 अरब 39 करोड़ डॉलर्स की कमी। जुलाई तक फरवरी बरामदात का हजम 20 अरब 46 करोड़ डॉलर्स रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक ग़िज़ाई अशिया की बरामदात 34% कमी से 3 अरब 39 करोड़ डॉलर्स पर आ गईं। चावल, तंबाकू, चीनी, मसालाजात और सब्जियों की बरामदात कम हुई। टेक्सटाइल, कपास और सूती कपड़े की बरामदात में भी कमी हुई। इलेक्ट्रिक फैन, ट्रांसपोर्ट और इंजीनियरिंग गुड्स की एक्सपोर्ट में 5% इजाफा हुआ। रोजी की तलाश में निकले, मौत मिल गई। कराची में कायदाबाद में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान से गए। कोस्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार लालचंद और गोपी जाने गंवा बैठे। ड्राइवर कोस्टर छोड़कर फरार हो गया। मरने वाले अफराद के वर्सा कोस्टर को साथ ले गए। लवाहिकीन के मुताबिक मरने वाले दोनों अफराद दोस्त थे। एक शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। कराची में ईद के 3 दिन हादसात की भरमार रही। 150 से ज्यादा ट्रैफिक हादसा, 14 अफराद जाँ बहक, 167 जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी अफराद में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। हंगामी खदमात और रेस्क्यू टीमें दिन रात मसरूफ रहीं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची के इलाके डिफेंस में ट्रैफिक हादसा, सीसीटीवी सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार डाले के पीछे तेजी से आ रहा था। जैसे ही गाड़ी यू टर्न लेने के लिए मुड़ी तो मोटरसाइकिल को टकरा गई। दोनों नौजवान बराबर वाली सड़क पर जा गिरे और तेजी से आती दूसरी गाड़ी की जद में आ गए। हादसे में एक नौजवान जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। दिनों की मैं बात करूं तो लगभग ऑन एवरेज डेली बेसिस पे एक अमवात हो रही है। ये कोई बनाना रिपब्लिक में हम लोग बैठे हुए कि आए रोज अमवात होती रहे और हुकूमत की जानिब से चुप साधी हुई है। जनाब, आपने लोगों की जो ये अमवात हो रही है उसको रोकने में अपना किरदार अदा करना है। हुकूमत कहीं नजर वजर नहीं आ रही है। कहते रहिए सब अच्छा है। इस मामले पर हुकूमत सिंध को अपना किबला दुरुस्त करना होगा। पीपल्स पार्टी एक मोहल्ला ठीक नहीं कर सकती, इसको पूरा सूबा दे दिया गया। ये लोग आवाम को मामू मना रहे हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक किसी को जबान पूछ कर कत्ल नहीं करता। यहाँ सिंधी, पठान, पंजाबी सभी हादसात का शिकार हो रहे हैं। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बोले सिंध वाले बल्दियाती निज़ाम की वजह से ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि हर जगह पानी जमा था। सूबे में सिर्फ हुकूमती अरकान को सरकारी स्कीमें मिल रही हैं। बोले सिर्फ कराची नहीं पूरे सिंध का यही हाल है। देही इलाकों में भी दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।